अपने भक्तों के अधीन रहता हूं, मैं तो अपने भक्तों की प्रेम की डोरी में बंधा रहता हूं। इसका प्रमाण मिलता है कि भगवान कैसे बंधन में बंध जाते हैं। इसी वृंदावन की घटना आओ आज श्री ठाकुर जी के उस प्रेम संबंध की लीला का दर्शन करें, जिस प्रेम का निर्वाह करने के लिए हमारे वृंदावन के ठाकुर श्री गोपाल जी नंगे पांव एक भक्त के साथ वृंदावन से चलकर पूरे 2 महीने, पूरे 2 मास नंगे पांव चलकर उड़ीसा पहुंचे थे। चाहते तो संकल्प शक्ति से पहुंचा देते, रातों रात सुदामा जी को तो सुदामापुरी से द्वारका पहुंचा दिया, संकल्प शक्ति से, माया शक्ति से। जब भक्त की बारी आई तो भक्त को कष्ट नहीं उठाने दिया, संकल्प किया, गरुड़ जी को आदेश दिया कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आने वाला है। रात्रि को एक वृक्ष के नीचे सोए हैं और सुबह आंख खुली तो देखा द्वारकापुरी के द्वार पर सुदामा जी खड़े। भक्त को तो कष्ट नहीं होने दिया, लेकिन जब भक्त के प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं तब अपनी माया शक्ति को भी एक किनारे रख देते हैं। फिर तो भगवान केवल एक साधारण प्रेमी की तरह उस भक्त के साथ उस प्रेम का निर्वाह करते हैं। चाहते तो वृंदावन में संकल्प करते और कुछ क्षण में उस भक्त के साथ उड़ीसा पहुंच सकते थे, लेकिन 2 महीने उस भक्त को लगे थे उड़ीसा से वृंदावन पैदल आने में, क्योंकि उस समय कोई रेल नहीं चलती थी, कोई बसें नहीं थी, कोई गाड़ियां नहीं थी, कोई साधन नहीं थे। उस समय जब तीर्थाटन के लिए लोग निकलते थे तो पैदल यात्राएं होती थी। भला गोपाल जी कैसे सहन कर सकते थे कि मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 2 महीने पैदल नंगे पांव चलकर आया और आज मेरे भक्त को मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं इसके साथ। ठाकुर भी पूरे 2 महीने लगाकर नंगे पांव चले हैं भक्त के पीछे पीछे। ऐसे भक्त का चरित्र हम सब श्रवण करेंगे। उत्कल प्रदेश में रहने वाले 2 ब्राह्मण, ध्यान से सुनना। हम जिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं अपने घरों में, अपने मंदिरों में, जिन्हें हम केवल मूर्ति मानकर बैठाए रखते हैं, आखिर क्या वो मूर्ति बनकर ही रहते हैं? क्या वो केवल कोई विग्रह, कोई स्वरूप, कोई स्टैचू बनकर ही रहते हैं? नहीं नहीं, इस भूल में मत रहिएगा। जिस स्वरूप में, जिस प्रतिमा में आपने भगवान की भावना कर ली, समझने की बात, जिस भी स्वरूप में, जिस भी प्रतिमा में, जिस भी विग्रह में आपने उस परमात्मा की भावना कर ली कि ये भगवान है, आपके लिए उसी क्षण उस प्रतिमा में, उस मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाते हैं, अवतार ले लेते हैं। क्यों जी? किसी ने कहा आप इतनी कथाएं कहते हो, सब इतिहास ही तो है, केवल इतिहास सुनाते हो आप तो। हमने कहा कि अगर इतिहास होता तो उसमें इतना आनंद नहीं छिपा होता। यह मात्र इतिहास नहीं है, यह तो उसको आभास करने की एक विधा है। क्या भगवान आज भी अवतार लेते हैं? लोग पूछते हैं। अब जो स्वयंभू भगवान है उनके विषय में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, जो अपने आप भगवान बनकर बैठ गए उनके विषय में तो अपने पास कोई शब्द नहीं। लेकिन कोई भक्त हृदय पूछे, कोई वैष्णव पूछे तो क्या भगवान आज भी अवतार लेते हैं? तो हम दावे के साथ कहते हैं हाँ, आज नहीं, हर पल हर क्षण अपने भक्त के लिए अवतार लेते हैं। आपके घर में यहाँ व्यासपीठ पर इतने ठाकुर जी बैठे,
ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये कोई विग्रह नहीं है। जिसके घर में ये ठाकुर जी विराजमान हैं, उस भक्त के लिए भगवान ने इस रूप में अवतार लिया है। इसको कहते हैं अर्चा अवतार। किसी को प्यास लग रही हो और वो कहे कि बहुत कंठ अवरुद्ध हो रहा है, सूखा जा रहा है, गले में कष्ट हो रहा है, प्यास लग रही है, इतनी भीषण गर्मी है, कोई मुझे पानी पिलाएगा? मुझे मलुक पीठ वाले महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कोई प्यासा व्यक्ति बैठा हो, उसने कहा महाराज प्यास लग रही है मुझको, मेरी क्षुधा को शांत करने का कोई उपाय कीजिए ना। तो हम कहेंगे बादल है, बादलों में पानी है, जाकर के पानी भर लो। अब इसमें संदेह तो है नहीं, बादल में पानी तो है ही, लेकिन क्या बादल के पानी से आपकी प्यास बुझ सकती है? क्या बादलों तक पहुंच सकते हैं? और आप पहुंच भी गए तो क्या बादलों से पानी प्रकट कर सकते हैं? नहीं मिटेगी प्यास। तब बादल तक तो हमारी पहुंच नहीं है, बहुत प्यासे हैं, कुछ और उपाय बताओ। समझना, ये अर्चा अवतार जो हम घर में अपने ठाकुर जी को लिए बैठे हैं, ये कौन है, इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा। कब बादलों तक हमारी पहुंच नहीं है, बहुत प्यास लग रही है, क्या कोई और उपाय है? हाँ है ना उपाय। गोमुख से गंगा जी निकल रही है, परम शीतल जल है, गोमुख चले जाओ, गंगा जल का पान करो, शीतलता का अनुभव होगा। क्या महाराज कौन इतनी दूर गोमुख जाएगा जल पीने के लिए? इतना समय ही क्या है, प्यास तो अभी लग रही है, प्यास के मारे तो अप्राणिक संकट में आ रहे हैं। कौन इतनी लंबी यात्रा की कल्पना भी कर पाएगा? अगर ऐसे ही प्यासे बैठे रहे तो गोमुख से पहले तो गंगा जी में प्रवाहित होने का दिन आ जाएगा। तो वहां से भी प्यास नहीं बुझ पा रही है। क्या और उपाय है? बहुत प्यास लग रही है। कहाँ है? एक उपाय है, जहां तुम बैठे हो ना वहां भी जल है, गड्ढा खोदो, जल निकल ही आएगा, पानी पियो, प्यास मिट जाएगी। का नहीं, यह भी तो संभव नहीं है, यह भी तो संभव नहीं है। का सरकार क्या कोई साधन नहीं, कोई ऐसा उपाय नहीं, कोई सरल उपाय नहीं कि मेरी प्यास से निवृत्ति हो जाए? एक साधन है, ऐसे प्यासे व्यक्ति को आप मटके का शीतल जल तुरंत पिला दो। पास में मटका रखा हो और मटके में से शीतल शीतल ठंडा जल गिलास में भर के उस प्यासे व्यक्ति को पिलाओ तो उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। जबकि बादलों में भी जल है, गोमुख में भी जल है, जहां बैठे हो वहां भी जल है, लेकिन इन जलों से आपकी तृप्ति नहीं हो पा रही, इन साधनों से आपको जल की प्राप्ति नहीं हो पा रही। जो प्राप्ति मटके में रखे हुए शीतल जल से हो रही है। बस ये मटके में रखा हुआ शीतल जल ही आपके घर में विराजमान ठाकुर का स्वरूप है प्यारे। वैकुंठ में बैठे हुए नारायण हमको प्राप्त नहीं हो सकते, गोलोक में बैठे हुए श्याम सुंदर हमको प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, आपकी दर्शनों की प्यास को बुझाने के लिए, आपको अपनी रूप माधुरी का पान कराने के लिए मेरे श्याम सुंदर आपके घर में आपके लड्डू गोपाल बनकर बैठे रहते हैं। ये भगवान का अर्चा स्वरूप है, ये भगवान का सौलभ्य स्वरूप है, ये साधारण स्वरूप है। फिर तो ये बोलते भी हैं, खेलते भी हैं, मांगते भी हैं, चलते भी हैं, हंसते भी हैं, जो चाहो वो सब करते हैं, लेकिन भावना बनानी पड़ेगी कि ये केवल मूर्ति नहीं है, यह तो साक्षात मेरे हरि हैं, यह तो साक्षात मेरे गोपाल जी हैं, यह तो साक्षात मेरे परमात्मा हैं, यह तो साक्षात मेरे जीवन धन है। ऐसी ही भावना बनाई थी उस भक्त ने वृंदावन के भीतर। आओ हम सब गद्य और पद्य के रूप में चरित्र का दर्शन करेंगे। परम पूज्य भक्तमाली श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, जिन्हें संसार पूज्य मामा जी महाराज के नाम से जानता है, उनकी वाणी में आज हम सब श्याम सुंदर को उनके प्यारे दुलारे भक्त के चरित्र का श्रवण कराएंगे। तो बात उड़ीसा क्षेत्र की है,
जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर एक स्थान है खुर्दा, जहां पर कुछ ब्राह्मण रहते थे। और उन ग्राम वासियों ने विचार बनाया कि क्यों ना एक बार तीर्थ यात्रा पर चला जाए। तीर्थ यात्रा के लिए ग्रामवासी चले हैं, कुछ भक्त चले हैं। उसमें एक वृद्ध ब्राह्मण है और एक युवा ब्राह्मण है, किशोर अवस्था का ब्राह्मण है। और कहते हैं उड़ीसा से यात्रा की तो सबसे पहले यात्रा में चलते चलते ये ग्रामवासी और ये दोनों विप्र बंधु श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। श्री वृंदावन में आ गए। वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन किया, श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, श्री यमुना स्नान किया है। कुछ समय रह करके ब्रजमंडल का दर्शन करते हुए आगे बढ़े हैं। हरिद्वार से उत्तराखंड की ओर बद्रीनाथ की यात्रा पर गए। और बद्रीनाथ जब यात्रा पहुंची है तो उस यात्रा के यात्रियों में जो दो ब्राह्मण थे, एक वृद्ध एक युवा, उसमें से जो वृद्ध ब्राह्मण था वो बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, प्राण संकट में आ गए। हाय राम हाय राम हाय राम, बचाओ 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 बचाओ। इतने अस्वस्थ हो गया वो वृद्ध ब्राह्मण कि प्राण संकट में आ गए। उसके साथ जो छोटी उम्र का एक ब्राह्मण बालक चला था, उसने कहा बाबा क्या बात है बेटा, पता नहीं बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते स्वास्थ्य बिगड़ गया, लगता है प्राण बचने वाले नहीं है, इतनी पीड़ा मुझको हो रही है। अरे बाबा आप चिंता मत करो, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं भी तो आपके गांव से आपके साथ ही चला हूं। आप अपने आप को अकेला ना माने, मैं आपकी सेवा करूंगा, बस आप धैर्य धारण करके रहें, हिम्मत बांध के रहें। और कहते हैं उस बालक ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि वह वृद्ध ब्राह्मण स्वस्थ हो गया। तन मन से उस ब्राह्मण की सेवा की, वह ब्राह्मण स्वस्थ हो गया। जब स्वस्थ हो गया तो उस ब्राह्मण का मन उस बालक पर आकर्षित हो गया। वह उसकी सेवा से इतना प्रसन्न हुआ। पूछा परिचय तो उसने बताया बाबा मैं तो आपके ही गांव में रहने वाला ब्राह्मण बालक हूं। अच्छा तुम ब्राह्मण हो? हाँ हाँ बाबा मैं भी ब्राह्मण हूं। अब बाबा ने पूछा नहीं कि तुम कौन से ब्राह्मण हो, बस इतना ही सुना तुम ब्राह्मण हो? हाँ हाँ बाबा मैं ब्राह्मण हूं। वृद्ध ब्राह्मण के मन में आया कि इस जैसा परोपकारी बालक मुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा, मेरी एक कन्या है, क्यों ना जब इसका मैंने स्वभाव देख ही लिया है, इसका परिचय मुझे इसकी सेवा से प्राप्त हो गया, तो मेरी कन्या के लिए इसके जैसा योग्य वर और कोई मिलने वाला नहीं है। मन में प्रसन्न है कि बहुत सुंदर मेरी व्यवस्था हो जाएगी, जैसी मैं कल्पना करता था अपनी पुत्री के लिए, जिस जैसे वर की लगता है कि मेरी कन्या के लिए इस संसार में इससे ज्यादा सुयोग्य वर कोई दुल्हा और हो नहीं सकता। अब तो बाबा का मन रमने लगा उस बालक के साथ, उस ब्राह्मण के साथ। कहते हैं बद्रीनाथ से नीचे उतरे हैं, पुनः हरिद्वार में गंगा स्नान किया है। और उस बालक ने पूछा बाबा अब हम लोग वापस उत्कल चलेंगे या अभी और भी तीर्थ यात्रा पे चलना है? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा देखो श्री वृंदावन धाम से हमारी यात्रा आरंभ हुई थी और मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कहता है कि एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन का दर्शन कर लें। जीवन जाने कितने दिनों का है, फिर ऐसा अवसर आए ना आए, ऐसा सौभाग्य मिले ना मिले,
अगर तू कहे थोड़ा सा मेरा साथ और दे दे, थोड़ा सा मेरा सहयोग और कर दे, तो हरिद्वार से एक बार वृंदावन का दर्शन करते हुए हम वापस उड़ीसा चलेंगे, हम वापस उड़ीसा चलेंगे। उस ब्राह्मण बालक ने कहा, बाबा यह भी कोई कहने की बात है? अरे हम और आप तो तीर्थ यात्रा के लिए ही निकले हैं, हम और आप तो तीर्थों का दर्शन करने के लिए ही निकले हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए ही निकले हैं। अगर आपका मन कहता है कि एक बार और वृंदावन की यात्रा कर ली जाए, तो बाबा आप चिंता मत करना, दिन रात अहर्निश में आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। अब हमको वृंदावन की ओर चलना चाहिए। और दोनों श्रीधाम वृंदावन आए, जैसे आप लोग आए। और वृंदावन में आने के बाद सबसे पहले जिज्ञासा होती है कि सबसे पहले कैसे भी हो बस बांके बिहारी के दर्शन कर लें। एक बार दर्शन हो जाए, बाद में तो फिर देखी जाएगी। तो जिस समय की ये घटना है, उस समय वृंदावन के प्रधान ठाकुर थे श्री साक्षी गोपाल जी महाराज। सिंहपुर हनुमान जी का जो बाबा मंदिर है गोपाल घेरा, वहां पर श्री साक्षी गोपाल जी का मंदिर था। और उस समय यह गोपाल जी श्याम सुंदर श्रीधाम वृंदावन में विराजते थे। और ऐसे दिव्य ठाकुर, ऐसे रसीले ठाकुर हमने तो दर्शन किया वृंदावन में नहीं, उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर खुदरा नाम का गांव है, वहां पर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। वह साक्षी गोपाल कोई और नहीं, हमारे वृंदावन के ही ठाकुर हैं। वही साक्षी गोपाल वृंदावन से उड़ीसा गए। और पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि अगर वृंदावन के सभी ठाकुरों को एक मंच पर विराजमान कर दिया जाए, जितने ठाकुर हैं सबको मंच पे विराजमान कर दिया जाए और साक्षी गोपाल जी को भी विराजमान कर दिया जाए, तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, हष्ट पुष्ट शारीरिक स्थिति में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर साक्षी गोपाल जी ही आते हैं। इतने लंबे चौड़े, खूब तगड़े, दिव्य स्वरूप है। आप लोग जगन्नाथपुरी जाएं तो साक्षी गोपाल का दर्शन करके जरूर आना, क्योंकि वही साक्षी देते। तो यह दोनों वृंदावन में दर्शन करते करते साक्षी गोपाल जी के मंदिर पर पहुंच गए। साक्षी गोपाल जी का दर्शन किया, जी भर के ठाकुर को निहारा। आनंद ही आनंद हो रहा है दोनों को। दर्शन करते करते विलंब हुआ, रात्रि का समय हुआ। और कहते हैं साक्षी गोपाल जी के मंदिर में ही इन दोनों ने विश्राम करने की सोची। साक्षी गोपाल जी के मंदिर में यह दोनों ब्राह्मण आराम कर रहे हैं। मध्य रात्रि का समय है और वह वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेटा तूने पूरी तीर्थ यात्रा में मेरी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, और तेरी सेवा के बदले में मैं तुझे कुछ दे नहीं पाया। मेरे मन पे बड़ा भारी बोझ रखा हुआ है। अरे बाबा, मैंने कुछ लेने के लिए थोड़ी तुम्हारी सेवा की थी। अरे ये तो मेरा धर्म है। आप वृद्ध हैं, आप बड़े हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं। अगर आपकी जगह मेरे पिता भी होते तो क्या मैं उनकी सेवा नहीं करता? नहीं नहीं बेटा, वह बात नहीं है, लेकिन फिर भी तूने ना दिन देखा ना रात देखा, मेरी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। आखिर मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है तेरे प्रति। आखिर मेरा भी मन करता है कि मैं तुझे दूं, लेकिन इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं तुझे एक वचन दे सकता हूं। उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि बाबा कैसा वचन देना चाहते हो बताओ। उस वृद्ध बालक ने कहा, उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटा
मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब से तू मेरे साथ आया है तब से मुझे एक अलग आनंद का अनुभव होता है, एक अलग सुख की अनुभूति होती है। बेटा मैं चाहता हूं कि मेरी एक कन्या है। अच्छा बाबा, आपकी एक कन्या है? हाँ हाँ मेरी एक कन्या है। तो बाबा आप क्या चाहते हैं? बस मैं इतना चाहता हूं कि मैं अपनी उस कन्या का विवाह तेरे साथ कर दूं। उस ब्राह्मण बालक ने कहा बाबा मैंने इस भाव से तो आपकी सेवा की ही नहीं, और सेवा का यह भाव भी नहीं होता। सेवा करने वाले का तो भाव ही कुछ अलग होता है। इस हाथ से की गई सेवा का इस हाथ को भी पता नहीं चल पाता है। बाबा मेरा बिल्कुल किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था आपके प्रति। आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, आप अस्वस्थ थे, तो मैंने आपकी सेवा कर दी अपना पिता मान के। हाँ बेटा, उसी नाते मैं चाहता हूं कि तेरा जैसा सुयोग्य वर मेरी कन्या के लिए और कोई हो नहीं सकता। मैं साक्षी गोपाल जी के मंदिर में यह साक्षी देता हूं, यह वचन देता हूं कि उड़ीसा पहुंचने के बाद मैं अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ कर दूंगा। जब बार बार आग्रह किया गया तो उस बालक ने भी स्वीकार कर लिया। और कहते हैं कि दोनों प्रातःकाल यमुना स्नान करके अन्य स्थानों का दर्शन करते हुए वापस उड़ीसा पहुंचे हैं। और उड़ीसा पहुंच करके वह ब्राह्मण बालक अपने घर चला गया और वह वृद्ध ब्राह्मण अपने घर चला गया। गांव वालों ने खूब स्वागत किया, तीर्थ यात्रा करके आए हैं, खूब उत्सव मनाए। रात्रि का समय वह वृद्ध ब्राह्मण अपने घर में बैठा था। उसने अपनी पत्नी, अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को बुलाया, खूब तीर्थ यात्रा की चर्चाएं सुनाई। कोई कुछ पूछे, कोई कुछ पूछे, कोई कुछ पूछे। किसी ने कहा बाबा वृंदावन भी गए थे, वृंदावन में कैसा आनंद रहा। और जैसे ही उस वृद्ध ब्राह्मण के कानों में वृंदावन का नाम गया तो उसको वह बात याद आ गई जो उसने साक्षी गोपाल जी के मंदिर में उस ब्राह्मण बालक से कही थी। कहा भैया वृंदावन की याद दिलाकर तुमने बहुत अच्छी मेरे को एक याद दिला दी, एक स्मृति आ गई। क्या क्या? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा देखो मैं बद्रीनाथ तक पहुंचते पहुंचते बहुत बीमार हो गया था, लगता था कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन एक ब्राह्मण बालक था, उसने मेरी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि मैं स्वस्थ होकर वापस उड़ीसा आ गया। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के मैं उसे एक वचन दे आया हूं, बस अब उस वचन को पूरा करना है। ध्यान से सुनना, सरकार क्या क्या करते हैं अपने भक्तों के लिए। घर वालों ने पूछा वचन, कैसा वचन दिया है? किसी के मन में ऐसा तो नहीं कि थोड़ी बहुत जमीन जायदाद नाम लिखी आए? किसी के मन में कुछ, किसी के मन में कुछ, किसी के मन में कुछ। सबके चेहरे बिगड़ गए, सबके चेहरे पीले पड़ गए। जाने ये वृद्ध बाबा क्या लुटाया है उस बालक के ऊपर। किसी ने हिम्मत करके पूछा बाबा आखिर क्या वचन देकर आए? तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा भैया मेरी एक कन्या है, उसने मेरी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, पिता तुल्य मानकर मुझको मेरी सेवा की, तो मैंने उसे वचन दे दिया कि उड़ीसा पहुंचने के बाद मैं अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ कर दूंगा। घर वालों का तो माथा ठिनक गया। अरे ऐसे कैसे आप अकेले निर्णय ले सकते हो? भाई कहें हमारी बहन है, हम अपनी बहन के लिए स्वयं कोई वर की खोज करेंगे, रिश्तेदार कुछ कहें, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। अरे आपने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे आप वचन कैसे दे आए? हमें तो लगता है कि जो आप बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते बीमार हुए थे उसका असर आपके दिमाग के ऊपर हो गया। आपने जरा भी नहीं सोचा आखिर कौन है, क्या घराना है, क्या परिवार है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा होगा घर का, कुछ भी विचारे बिना आपने हमारी बहन का संबंध उसके साथ जोड़ दिया। अरे भैया वो भी ब्राह्मण है, कौन सा ब्राह्मण है का यह तो पूछा ही नहीं। घर वालों ने कहा कि इस खुदरा गांव में तो हमसे ऊंचा ब्राह्मण परिवार कोई है ही नहीं, सब हमसे नीचे ही हैं।
हम तो इस गांव में अपनी बहन का संबंध कर नहीं सकते। लोग जाने क्या क्या बात करने लगे। और उधर वो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि भैया मैंने तो ठाकुर के सामने उसको वचन दे दिया और इस वचन को पूरे किए बिना मुझको शांति मिलने वाली नहीं है। उधर वह बालक भी आया और उसने वृद्ध ब्राह्मण से कहा, बाबा आप सकुशल घर वापिस आ गए हैं। आपको याद है आपने वृंदावन में मुझको एक वचन दिया था? हाँ हाँ बेटा दिया तो था। तो बाबा अब उस वचन पूरा करने का समय आ गया है, आखिर कब तिथि निश्चित होगी विवाह की? वो बाबा मौन हो गए, बाबा मौन हो गए। फिर उस बालक ने कहा, बाबा कब तिथि निश्चित करोगे, क्या बात है? उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण बालक को अपने घर की सारी स्थिति से अवगत करा दिया। और बालक ने कहा, ऐसे कैसे? अरे आपने वचन दिया है, अगर आप ब्राह्मण को दिए हुए वचन को पूरा नहीं करोगे तो आपका किया गया सब धर्म, सब अनुष्ठान, सब यज्ञ, सब पूजा विफल हो जाएगी। आप नरकगामी हो सकते हैं अगर आपने वचन पूरा नहीं किया। ब्राह्मण लाचार है, आखिर परिवार वालों के आगे कैसे चले। कहते हैं उस ब्राह्मण बालक ने उस गांव में पंचायत जोड़ ली, पंचों को बुला दिया और कहा, देखो इन्होंने मुझको वृंदावन में वचन दिया था, अब ये वचन पूरा करने से पीछे हट रहे हैं। आप मेरा निर्णय कीजिए, न्याय कीजिए। और आप सब जानते हैं कि जिसका पलड़ा भारी होता है न्याय तो उसी के पक्ष में होता है। परिवार वालों ने पंचों को वैसे ही भड़का दिया। पंचों ने कहा कि भाई इसका निर्णय तो जब ही होगा अगर कोई और गवाह होगा। क्या कोई गवाह था उस समय? क्या कोई गवाह था जब इस बूढ़े ब्राह्मण ने तुझको वचन दिया? भोले भाले भक्त ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, गवाह था। जैसे ही घर के लोगों ने सुना कि कोई गवाह भी था तो उनके चेहरा फिर बिगड़ गया, जाने कौन था। पंचों ने पूछा, भाई कौन गवाह था, क्या वो गवाही दे सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं दे सकते, गवाही दे सकते हैं। उस गवाह का नाम क्या है? और उस भोले भाले भक्त ने अपनी भक्ति के विश्वास पर कहा कि उस गवाह का नाम है श्री गोपाल जी। ये गोपाल जी कौन है भैया? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं गोपाल जी? बताओ कहाँ रहते हैं गोपाल जी? वृंदावन। वचन कहाँ दिया था ब्राह्मण ने? थोड़ा जोर से बोल दो, अभी तो राजभोग किया ही है। वृंदावन, वृंदावन। वैसे बैठे तो सब श्रोता ही है ना, श्रोता ही बैठे, कोई सोता सरोता तो नहीं बैठा है यहाँ। अगर कोई सोता सरोता बैठा हो तो राधे राधे बोल दो जोर से एक बार। सोता और सरोता हो क्या 5 सालों में श्रोता नहीं बन पाए? बोलो राधे राधे, फिर बोलो राधे राधे, फिर बोलो राधे राधे, राधे राधे। कहा भैया ये गोपाल जी कौन है? कहा गोपाल जी वही हैं जिनके सामने इन्होंने वचन दिया था। कहाँ रहते हैं? कि वृंदावन रहते हैं। वृंदावन में क्या काम करते हैं? उस भोले भाले भक्त ने कहा, मंदिर में बैठा हुआ भगवान कोई काम करता है क्या? ओहो, पंचों को समझ में आ गया कि ये तो वास्तव में ही भोला है, ये तो मंदिर में विराजमान किसी मूर्ति की बात कर रहा है। पंचों के दिमाग में, बुद्धि में कुछ शैतानी आई और घर वालों को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, कोई गवाही ववाही नहीं होगी, कोई गवाह नहीं है। ये जिस गोपाल जी की बात कर रहा है वह तो मंदिर में विराजमान एक प्रतिमा की बात कर रहा है। मंदिर में एक मूर्ति है जिसका नाम गोपाल जी है, उसकी बात कर रहा है। और आज तक कोई मूर्ति ना चलकर आई है और ना किसी मूर्ति ने गवाही दी है। तो न्याय तो तुम्हारे पक्ष में होगा। पंचों ने कहा, उस ब्राह्मण बालक से एक बात बता भाई,
क्या तुम्हारा गवाह यहां तक आ सकता है गवाही देने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकता। जब उनके सामने वचन दिया है तो गवाही देने वो क्यों नहीं आएंगे? भक्त का विश्वास देखना। तो पंचों ने कहा अब तो निर्णय उसी दिन होगा जिस दिन गोपाल जी यहां पर गवाही देने आएंगे, उससे पहले कोई निर्णय नहीं होगा। अब तू अपने गोपाल जी को ले आ। अगर तेरे गोपाल जी ने आकर यहां पर साक्षी दे दी, गवाही दे दी, और अगर तेरे पक्ष में वह बोल गए तो हम वचन देते हैं कि इस वृद्ध ब्राह्मण की कन्या का विवाह तेरे साथ कर देंगे। भोला भाला भक्त था, भगवान पे विश्वास रखता था, अटूट विश्वास था। उसने कहा चिंता मत करो। पंचों ने कहा 2 महीने का समय है, अगर 2 महीने में तू वृंदावन से अपने उस गवाह को लेकर के आ गया और तेरे पक्ष में तेरे गवाह ने गवाही दे दी तो यह फैसला तेरे हक में हो जाएगा। और वो भोला भाला भक्त चला है श्री धाम वृंदावन की ओर, पैदल चला है। चलते चलते कई दिन बीते, जैसे तैसे वृंदावन आया और वृंदावन आकर के उसी साक्षी गोपाल जी के मंदिर की चौखट पर बैठ गया। न सतयुग की घटना है ये, न त्रेता की घटना है, न द्वापर की घटना है, इसी कलिकाल की घटना है, इसी कलयुग की घटना है, कुछ वर्ष पहले की घटना है। वह भक्त साक्षी गोपाल जी के मंदिर पर आकर के बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, हम जैसे दीनों के सर्वस्व तो आप ही हैं। हे कृपा निधान, आपके अलावा हमारा कोई और सहारा नहीं, कोई आधार नहीं, कोई अवलंब नहीं। हे दयालु, आपके सामने उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या के विवाह का वचन मुझको दिया था। सरकार, वह प्रमाण मांगते हैं, वह गवाह मांगते हैं। और उस समय, जिस समय उस ब्राह्मण ने वचन दिया था, या तो वो ब्राह्मण था, या मैं था, या आप थे। आपके सामने उस ब्राह्मण ने वचन दिया था, नाथ, अब यह निर्णय जब ही हो सकता है जब आप स्वयं चल करके पंचों के सामने गवाही दें। प्रार्थना करता रहा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। 3 दिन हो गए थे उसको प्रार्थना करते हुए, ना उसने जल ग्रहण किया, ना उसने अन्न ग्रहण किया, बस रो रहा है, सरकार, अब तो आपके बिना और कोई निर्णय नहीं कर सकता। आप ही हम जैसों के आधार हैं, आप ही तो दीनों के आधार हैं, आप ही तो दीनानाथ हैं। सरकार, आपके बिना मैं वापस नहीं जा सकता। सरकार, आपको साक्षी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। तीसरी रात प्रार्थना करते करते कुछ मूर्छा आने लगी, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। अब शब्द नहीं आ रहे हैं जिह्वा पर, बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा है, हे नाथ, आपके सामने वचन दिया था, उस बात की गवाही केवल आप दे सकते हैं, एकमात्र आप ही गवाह हैं। उस बात के लिए आपको चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा। एकाएक मध्य रात्रि उसके कान में आवाज आई, उसके कान में आवाज आई, कहा, बावरे, कहीं मूर्ति भी चलती है, कहीं मूर्ति भी चलती है। जब यह बात उसके कानों में आई, ये शब्द उसके कानों में आए, तो उसने नेत्र खोल करके देखे तो सामने साक्षात साक्षी गोपाल प्रकट थे। और फिर ठाकुर जी ने कहा, अरे तू कैसी जिद लेकर बैठा है, क्या मूर्तियां चलती हैं? उस भोले भाले भक्त ने कहा, सरकार, अगर मूर्ति चलती नहीं है तो मूर्ति बोलती भी तो नहीं है। अगर मूर्ति चलती नहीं है तो मूर्ति बोलती भी तो नहीं है। श्याम सुंदर समझ गए कि जैसे ही बोले वैसे ही फंसे। आप लोगों में पंजाबी में क्या कहते हैं, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। वही स्थिति आज श्याम सुंदर की हो गई। श्याम सुंदर ने कहा, इससे अच्छा तो हम मौन ही खड़े थे, आनंद में तो थे।
इस भक्त ने तो हमको हमारी ही बातों में फंसा लिया। कहता है अगर मूर्ति बोलती नहीं है तो चलती भी तो नहीं है, और अगर मूर्ति बोलती है तो चलती भी है। ठाकुर जी ने कहा, प्यारे तेरे साथ चलने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अगर उन 2 शर्तों का निर्वाह कर पाए तो मैं तेरे साथ चलूंगा। उस भक्त ने कहा कि आपको ले जाने के लिए मैं कुछ भी हो हर प्रयास को करूंगा, आप अपने मन के भाव तो बताएं। श्याम सुंदर ने कहा, देखो हम हैं वृंदावन के ठाकुर। भक्त ने कहा, हम जानते। कहा, हम वृंदावन के ठाकुर केवल ठाकुर नहीं, हम वृंदावन के खवैया ठाकुर हैं। हमको भोग वो चाहिए होते, कम से कम 7 सेर तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग हमको रोज चाहिए, 7 सेर। भक्त ने कहा, प्रभु एक बार मेरी ओर देखो तो सही, एक बार मेरी ओर निहारो तो सही। मैं दीनहीन रोज 7 सेर मीठे की व्यवस्था, दूध की बनी हुई सामग्रियां तुम्हारे लिए कहां से एकत्र करूंगा? लगता है कि आपने जाने का विचार बदल दिया है। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं देख भाई, अगर किसी गवाह को अदालत में ले जाना पड़े और आप ये उससे उम्मीद करो कि ये गवाही तुम्हारे पक्ष में दे, तो उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है हर तरह से गवाह को, ताकि मजबूती बनी रहे बात में, हमारे पक्ष में ही बोले। अब तू मुझे गवाह बना करके उड़ीसा ले जाना चाहता है तो इतना तो मानना ही पड़ेगा। चल 5-7 सेर नासी 5 सेर की व्यवस्था होगी। का सरकार पत्र पुष्प तो मैं कर सकता हूं, मैं तो दीनहीन हूं, कहां से लाऊंगा 5 सेर भोग आपके लिए रोज, वो भी दूध के बने हुए मिठाइयां। भगवान रीझ गए। श्याम सुंदर ने कहा, तू चिंता मत कर, मुझसे थोड़ा सा उधार ले ले। भक्त ने कहा, आपसे उधार ले लूं? कि हाँ, मेरे पास बहुत से आभूषण रखे हैं, कुछ आभूषण तुझे दे देता हूं और उन्हें बेच बेच करके मेरे भोग की व्यवस्था कर दियो, और जब भी जन्म में तुझे लगे कि मुझे ठाकुर की का उधार चुकाना है तो थोड़ी थोड़ी किस्तों में व्यवस्था करके मेरा वापस भी कर दियो। भक्त ने सोचा, भाई गवाह को मना के ले जाना है, तो उस भक्त ने ठाकुर जी की शर्त को स्वीकार किया। ठाकुर जी ने कहा, रुको रुको, अभी तो पहली बात है, और दूसरी शर्त यह है कि मैं तेरे साथ चलूंगा तो जरूर, लेकिन अगर तूने पीछे मुड़ के जहां भी मुझे देख लिया मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा, फिर मैं वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। भक्त ने कहा कि यह शर्त तो बड़ी अटपटी है, आप पीछे पीछे चलोगे, मैं आगे आगे चलूंगा, मुझे क्या पता चलेगा कि आप पीछे चल भी रहे हो कि बीच रास्ते से ही अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। श्री ठाकुर जी ने कहा, ऐसा नहीं, मैं अपने वचन का सच्चा हूं, तू आगे आगे चलना, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, तुझे मेरे पांव के नुपुर की आवाज सुनाई देती रही, तुझे मेरे चरणों के नुपुर की आवाज सुनाई देती रहेगी। लेकिन फिर याद दिला दूं, अगर तूने पीछे मुड़ करके देखा तो मैं उसी स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा, फिर एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। भक्त ने श्री श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम किया, दंडोत किया और कहा, सरकार अब चलने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ हाँ, चलने के लिए तैयार। श्याम सुंदर ने फिर एक शर्त लगा दी, देख भाई, सुबह से शाम तक खूब चलूंगा, लेकिन शाम को जहां पहुंचूंगा वहां पर खूब भोग लगाना, खूब आनंद से प्रसाद मैं पाऊंगा, तू पाइयो, रात को विश्राम करेंगे, सुबह उसी स्थान पर दोबारा प्रसाद पा करके हम सब शाम तक की यात्रा किया करेंगे। हाँ हाँ सरकार, चले तो सही। और आज श्री वृंदावन धाम से श्याम सुंदर अपने भक्त की गवाही देने के लिए चल रहे हैं। नंगे पांव भक्त है, नंगे पांव श्याम सुंदर हैं। चाहते तो रथ पर बैठा कर ले जा सकते थे, चाहते तो गरुड़ पर विराजमान करके ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, जब मेरा भक्त मुझसे नंगे पांव चलकर आया है दर्शनों के लिए, जब मेरा भक्त 2 महीने की यात्रा तय करके आया है, तो मैं भी तो उसका ऋण चुकाऊं। आज श्याम सुंदर वृंदावन से नंगे पांव उस भक्त के पीछे पीछे चल रहे हैं। ठाकुर जी चल दिए हैं, आगे आगे भक्त चल रहा है।
पीछे पीछे श्याम सुंदर। संध्या होने को आई और ठाकुर जी ने आवाज लगाई, भाई संध्या होने को आ रही है, मेरे भोग की व्यवस्था कर। और पता है ना कितना भोग, कम से कम भी नहीं तो मिठाइयाँ, दूध की बनी हुई मिठाइयाँ, 5 सेर मिठाई की व्यवस्था कर ले। भक्त कहने लगा, सरकार कोई बात नहीं, अब तो कदम आपने बढ़ाई दिए, अब तो व्यवस्था भी आप ही कर लोगे। अरे जान को देत, अजान को देत, जहान को देत, क्या मोको ना देंगे? आप ही देने वाले हैं, आप ही लुटाने वाले हैं, कोई चिंता नहीं, सरकार में व्यवस्था करके आता हूँ। और सरकार की व्यवस्था करने के लिए भक्त चला। प्रभु वृंदावन से चले उड़ीसा, देने आज, जोर से बोलो भाई, गवाही। क्या देने गए हैं? गवाही। इस कली काल में भी क्या संभव है बंधुओं? यह तो भाव प्रदेश की बातें हैं। क्या नहीं संभव है भक्ति में? क्या नहीं संभव है प्रेम में? लेकिन वो प्रेम तो बने, वो भाव तो बने, वो श्रद्धा, वो अनुराग, वो भक्ति तो जगे। हृदय कहीं स्वीकार तो कर ले कि भले ही संसार में मैं रह रहा हूं, लेकिन मेरे प्राणों के रक्षक तो केवल मेरे बांके बिहारी हैं। मेरे पालन करता तो केवल मेरी श्यामाजू हैं, मेरी किशोरी जू हैं। हृदय स्वीकार तो करे। और जब हृदय इस बात को स्वीकार करता है, जब किसी भक्त का प्रेम, वो विश्वास श्री हरि के चरणों में पक्का होता है, तब फिर भक्त को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर तो उसका जीवन का भार श्याम सुंदर अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं। कमल के फूलों से भी कोमल चरण कमल जिनके, वो नंगे पांव गवाही देने जा रहे हैं। किसके कारण? एक भक्त के विश्वास के कारण, एक भक्त के भाव के कारण। चलते जा रहे हैं, कई दिन बीते, भक्त के मन में बार बार यह आए कि पीछे से नुपुर की आवाज तो आती है। मन करता है कि मैं भी तो एक बार उस मतवाली चाल का दर्शन कर लूं। क्या चाल शान अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते। एक बार मैं भी उस मतवाली चाल का दर्शन कर लूं। लेकिन फिर याद आता है कि श्याम सुंदर ने कहा कि अगर पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। जैसे तैसे अपने मन को काबू करता हुआ भक्त आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे श्याम सुंदर चल रहे हैं। कहते हैं पुरी के नजदीक पहुंचने वाले थे, मार्ग में एक नदी आई। मार्ग में एक नदी आई, नदी पार करने लगे तो नदी में बालू होने के कारण, रेत होने के कारण नुपुर की आवाज कुछ कम हो गई। भक्त थोड़ा आगे बढ़ा, श्री ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन नुपुर में बालू, रेत कुछ प्रवेश कर गई, गीली रेत, जिसके कारण नुपुर की ध्वनि अवरुद्ध हो गई। और जैसे ही नुपुर की ध्वनि सुननी बंद हुई भक्त का, तो भक्त का हृदय तो कांप उठा। ऐसा तो नहीं कि नदी पार करा के मुझको श्याम सुंदर छोड़ के चले गए हों। एक तो यह भाव रहा, लेकिन हमें लगता है कि उस भक्त के हृदय में यह संदेह नहीं हुआ होगा कि ठाकुर मुझे छोड़ के चले गए। जहां तक हमें लगता है उस भक्त के हृदय में यह भाव जगा होगा कि क्यों ना, इतने दिन हो गए श्याम सुंदर मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके चरणों की नुपुर की ध्वनि मुझको सुनाई दे रही है। अरे जिसकी चाल को देखकर बड़े बड़े गजराज भी लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं, एक बार पीछे मुड़ के उस मतवाली चाल का दर्शन तो कर लो।
और इस भाव के वशीभूत होकर के आज उस भोले भाले भक्त ने पीछे मुड़ के देखा। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, श्री साक्षी गोपाल जी महाराज वहीं स्थिर हो गए और कमर पे हाथ रखकर खड़े हो गए। रूप माधुरी का पान करते करते उसके नैन थक नहीं रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। क्या रूप माधुरी है, क्या श्रृंगार है, क्या पीतांबर है, क्या किरीट है, क्या आभूषण है, क्या मुकुट है, क्या ग्रीवा की लटकन है, क्या नेत्र कमल है, क्या अधर कमल है, क्या मुख कमल है। ठाकुर जी के एक एक अंग का दर्शन करके, एक एक श्रीअंग का दर्शन करके वह भक्त गदगद हो रहा है। कुछ देर तक ठाकुर को निहारता रहा, फिर एकाएक याद आया और कहा, सरकार खड़े ही रहोगे या चलोगे भी आगे? श्याम सुंदर ने कहा, बस अपनी तो यहीं तक की यात्रा थी। क्या मतलब? अरे मैंने कहा नहीं था कि बस तू आगे आगे चलता रही हो जहां तक तुझे ले जाना हो। अगर जहां भी तूने पीछे मुड़ के देखा मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। भक्त चरणों में गिर गया और भक्त ने कहा, प्रभु बस 2-4 किलोमीटर की तो बात रह गई, बस ये 2-4 किलोमीटर और चल लोगे तो मेरा गांव नजदीक है। बस इतनी दूर से यात्रा करके आ गए, इतने महीने लग गए हमें, और आपको अब 2-4 किलोमीटर के लिए इतने नखरे क्यों? 2-4 किलोमीटर आप चल लो, ये तो कुछ ही देर की बात है। श्याम सुंदर ने कहा, बड़ी अच्छी बात करता है, विवाह तेरा होना है और सारी शर्तें मेरे पे लागू कर रहा है। अरे जब मैं इतने किलोमीटर चल के पैदल आ सकता हूं तो क्या तेरे सरपंच लोग, तेरी पंचायत के लोग 2-4 किलोमीटर चल के यहां नहीं आ सकते? अब हम नहीं जाएंगे यहां से आगे, अब तो यही पंचायत होगी। भोले भाले भक्त ने कहा, सरकार अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं गांव में जाता हूं दौड़ता हुआ, पंचायत बुला के जाता हूं, बुला के लाता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, आप यहां से अंतर ध्यान मत हो जाना, कहीं और मत चले जाना। कन्हैया ने कहा, तेरी बात बनाने के लिए ही तो मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा, अब तो तेरी पंचायत यहीं आएगी, अब हम यहाँ से आगे जाने वाले नहीं। गवाही देने आए। भक्त ने जाकर के गांव में सबको अवगत कराया। अरे भाई, तुम कहते थे ना कि मेरे लिए कोई साक्षी नहीं है, साक्षी नहीं है, आज मैं अपना साक्षी साथ लेके आया हूं, आज मैं अपना गवाह साथ लेके आया हूं। पंचों के पास भी पूरे गांव में हल्ला मचा दिया, देखो देखो वृंदावन से मेरा गवाह मेरे साथ चल के आया है, मेरे श्याम सुंदर मेरे साथ आए हैं। पूरा गांव का गांव जहां साक्षी गोपाल प्रभु विराजमान थे वहां पहुंचे हैं। सबने बलिहारी ली, सबने जय जयकार की, पंच लोग पहुंचे हैं, पंचायत लगी है, पंचायत लग गई साक्षी गोपाल के सामने। पंचों ने कहा उस ब्राह्मण बालक से, ये कौन है? कहा, ये वही है जो मेरी साक्षी देंगे। क्या नाम है? तो पूरी अदालत चल रही है, दर्शन करना भाव रूप से। उस बालक से पूछा, ब्राह्मण बालक से, क्या नाम है इनका? बालक ने कहा, गोपाल जी हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? वृंदावन। तो ये वही हैं जिनके सामने साक्षी दी थी? हाँ हाँ, ये वही हैं जिनके सामने मुझको वचन दिया था। पंचों ने श्याम सुंदर से पूछा, क्यों जी, आपका क्या नाम है? क्या आपका नाम गोपाल ही है? हाँ भैया, मेरे अलावा गोपाल और हो कौन सकता है? आप वृंदावन से आए हैं? हाँ हाँ, हम वृंदावन से आए हैं। जो ये कहता है कि इसके सामने, आपके सामने इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह का वचन आपको दिया था, क्या ये सच है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। अरे मंदिर में इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने इस बालक के साथ अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखा था। यह बालक तो बार बार मना करता था, लेकिन यह वृद्ध ब्राह्मण
जो वृद्ध ब्राह्मण था, जो अस्वस्थ हो गया था, इस बालक ने तीर्थाटन में इसकी इतनी सेवा की, जिसके कारण इस वृद्ध ब्राह्मण का मन इस बालक की ओर आकर्षित हुआ और कह रहा था मंदिर में कि मैं तेरे प्रेम का ऋण कैसे चुकाऊं, मैं तुझे क्या दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं। सोचते 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 उसने कहा, भाई अगर तू चाहता है कि मैं तेरा कुछ ऋण उतार सकूं तो मेरी कन्या को तू वर्ण कर ले, मेरी कन्या को स्वीकार कर ले, और जैसे ही मैं उड़ीसा पहुंचूं तो मैं अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ कर दूंगा। पंचों ने जब श्री ठाकुर जी के मुख से यह बात सुनी तो गदगद हो गए। एक भक्त बालक की वजह से पूरे गांव को श्री ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हो गया। परिवार में कोई एक बालक भक्त निकल जाए तो कहते हैं 7 पीढ़ी आगे की 7 पीढ़ी पीछे की, केवल अपने कुल की नहीं बल्कि अपनी माता के कुल की भी 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की तर जाती है। कोई एक भक्त बालक अगर प्रकट हो जाए तो माता के कुल का अपनी मैया के कुल की भी 7 पीढ़ियां आगे पीछे की तार देता है एक बालक, और अपने पिता के कुल की भी 7 पीढ़ी आगे की और पीछे की तार देता है एक भक्त बालक। आज इस भक्त बालक की वजह से समस्त गांव को ठाकुर श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। अब तो प्रत्येक गांव के लोगों के मन में यह जिज्ञासा हो रही है कि कन्या तो हमारे पास भी है, ये ब्राह्मण तो वचन देके भी मुकर गया, घर वालों के बहकावे में बहक गया, काश इसका विवाह हम अपनी कन्या से कर दें। दूसरा सोचने लगा इसका विवाह हम अपनी कन्या से कर दें। तीसरा सोचने लगा इसका विवाह हम अपनी कन्या से कर दें। श्याम सुंदर ने कहा नहीं नहीं भाई, हजारों विवाह तो केवल हम ही कर सकते हैं, ये तो एक से ही करेगा। हजारों विवाह करने के लिए तो हम ही हैं, 16,108, ये तो एक से ही करेगा, इसलिए ये मनसा बनानी तो बेकार है। कहते हैं ब्राह्मण ने श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और पंचों के सामने उस कन्या का वर्ण किया है, विवाह किया है। ठाकुर जी गवाही देने गए। साक्षी गोपाल जी उसी खुदरा गांव में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। एक भक्त अपने प्रेम के बंधन में बांधकर वृंदावन से उस वृंदावन के रसिया ठाकुर को उड़ीसा ले गए, और आज भी जगन्नाथपुरी से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है जहां पर श्री साक्षी गोपाल जी विराजमान हैं। जब चारों ओर साक्षी गोपाल जी के आने की खबर फैली तो दूर दूर से भक्त लोग दर्शन करने आने लगे, और कहते हैं जगन्नाथपुरी के वो राजा, जब उस राजा के कानों में आवाज पहुंची है, संदेशा पहुंचा है, खबर पहुंची है कि वृंदावन से साक्षात श्याम सुंदर एक भक्त की गवाही देने के लिए वृंदावन छोड़ के उड़ीसा आ गए, तो जगन्नाथपुरी का राजा तो वैसे भी जगन्नाथ जी का भक्त था। मन में भाव जगा कि जब श्याम सुंदर इतनी दूर से उड़ीसा आ सकते हैं तो मुझे भी उनके पावन दर्शनों को करने के लिए चलना चाहिए। और पुरी नरेश आज साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने के लिए उस खुदरा गांव में पहुंचे, जहां पर साक्षी गोपाल अपने पावन दर्शनों से भक्तों को निहाल कर रहे थे। राजा ने जैसे ही श्याम सुंदर का दर्शन किया, चरणों में दंडवत की, प्रणाम किया, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। सरकार, आप इतने दयावान, इतने दयालु, चाहते तो पंचों को स्वप्न में दर्शन दे करके इस भक्त का निर्णय करा सकते थे, न्याय करा सकते थे, लेकिन अपने भक्त के प्रेम के बंधन में बंध के आप नंगे पांव वृंदावन से उड़ीसा तक आए। आप अपने संकल्प से सब कुछ संभव कर सकते हैं, लेकिन इतना कष्ट उठाया अपने भक्तों के प्रति।
सरकार, जब आप उड़ीसा की धरती पर विराजमान हो ही गए हैं तो मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हे गोविंद थोड़ा सा अनुग्रह मेरे पे भी कर दो। हे श्याम सुंदर थोड़ी सी कृपा मुझ पर भी कर दो। राजा भक्त था, जगन्नाथ जी स्वयं बातें करते थे पुरी नरेश से। श्याम सुंदर का हृदय भी द्रवीभूत हुआ और साक्षी गोपाल जी ने कहा, राजा अपने मन की इच्छा तो बता। कहा, सरकार मैं चाहता हूं कि मैं आपको यहां से पुरी लेकर जाऊं, वहां जगन्नाथ भगवान के भव्य दिव्य मंदिर में मैं आपको विराजमान करूं। साक्षी गोपाल जी ने राजा के इस मनोगत भाव को स्वीकार किया और राजा से कहा, राजा अगर तू मुझे पुरी ही ले जाना चाहता है, मंदिर में विराजमान करना चाहता है, तो मैं तेरे साथ चलने भी को भी तैयार हूं, तू भी तो मेरा भक्त ही है। और आज साक्षी गोपाल वहां से पुरी की यात्रा कर रहे हैं। पुरी नरेश के साथ साक्षी गोपाल आए हैं जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के मंदिर में गर्भगृह के भीतर जगन्नाथ जी के सिंहासन के बगल में साक्षी गोपाल को भी विराजमान कर दिया। साक्षी गोपाल जी विराजमान हो गए। इधर जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है, श्री सुभद्रा महारानी विराजमान है, श्री बलभद्र जी विराजमान है, और इधर एक कोने में साक्षी गोपाल भी विराजमान है। अब तो आनंद बढ़ गया। दर्शन करने वाले भक्तों का जो आकर्षण था, जो केंद्र था आकर्षण का, वो अब जगन्नाथ जी से हट करके कहां हो गया? श्री साक्षी गोपाल जी की। जो भी आए जगन्नाथ जी को एक बार निहारे, साक्षी गोपाल को निहारता ही रह जाए। जगन्नाथ जी का स्वरूप तो आपने देखा ही है। और ये वृंदावन के ठाकुर ललित त्रिभंगी मधुर मधुर वेणु वादन करते हुए त्रिभंगी लाल, तिरछी सी गर्दन, तिरछे से चरण, तिरछी सी कमर, सुंदर किरीट कुंडल, बड़ी बड़ी नेत्र, अधर कमल, दिव्य श्रृंगार। तो जगन्नाथ जी का आकर्षण कम होता चला गया, साक्षी गोपाल जी का आकर्षण बढ़ता चला गया। राजा ने पूर्ण व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी के सुखसेज की व्यवस्था की गई, राग भोग की सेवा की गई। लेकिन अब थोड़ी सी लीला में कुछ चटपटी होने लगी। जब जगन्नाथ जी ने देखा कि अब तक तो मेरे भक्त केवल मुझको ही निहारते थे, मुझे ही निहारते हुए अश्रु प्रवाहित करते थे, आजकल जो भी मेरे प्रेमी आते हैं मुझे एक बार निहारते हैं, और आज होता भी कैसे नहीं। वो स्वरूप ही तो कुछ ऐसा है, वो स्वरूप ही तो कुछ ऐसा है जो एक बार उस मनमोहन को देख ले, जो एक बार उस बांके बिहारी को देख ले, फिर इसकी आंखों में कोई और जचता भी तो नहीं। कैसा स्वरूप है। धार किरीट पे धार की मांग की, बाग की जय जय, कुंडल जाए कपोलन ते, मुस्कान धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रात रटो, आहो मोहन की बनवारी की जय जय। और जगन्नाथ जी के मंदिर में एक बार जगन्नाथ जी के नाम की जय घोष हो, और बार बार अरे प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, भैया बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। कटक नरेश गोपाल हिलायो, कटक नरेश गोपाल हिलायो, ओ कटक नरेश गोपाल हिलायो, कटक नरेश गोपाल हिलायो। पुरी नरेश साक्षी गोपाल को लेकर के आए हैं पुरी में, और आकर के कहां विराजमान कराया? जगन्नाथ मंदिर पधरायो, जगन्नाथ
के चुलबुले ठाकुर, ये वृंदावन के चटोरे ठाकुर, ये वृंदावन के छलबलिया ठाकुर, भला जगन्नाथ जी के मंदिर में बैठ के भी कोई मौन थोड़ी रह सकते थे। इन्हें तो नित्य प्रति शैतानी करने की आदत। राजा ने व्यवस्था की ठाकुर जी के भोग की, सुंदर सुंदर भोग आए, एक से एक मिष्ठान, एक से एक मेवा, रबड़ी, दूध, रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, दूध, कढ़ी, भात और भोग आरोगने का समय आए। जगन्नाथ जी तो भी मन में विचार ही बनाए कि आओ मिलकर के भोजन करें, प्रसाद ग्रहण करें। इतनी देर में तो साक्षी गोपाल रबड़ी, गुलाब जामुन, रसमलाई, खुरचन, गाजर का हलवा, जितने भी सुंदर सुंदर व्यंजन थे सब पा जाते और कढ़ी चावल केवल छोड़ देते जगन्नाथ भगवान के। जगन्नाथ जी ने सोचा कोई बात नहीं है, मेहमान है, एक दो दिन की बात है, एडजस्ट कर लेते, करना पड़ता है भाई। घर में कोई मेहमान आ जाए तो घर में जो सबसे सुंदर कक्ष होता है वो मेहमान को दिया जाता है कि 2-4 दिन की बात है, हम तो गुजारा कर लेंगे, मेहमान की खातिरदारी अच्छी। जगन्नाथ भगवान ने सोचा कोई बात नहीं है, राजा लाए हैं, मेहमान हैं, मेहमानी होने दो। अरे आज इसे खा लें तो कल तो हमारी ही बारी है, रहना तो हमें ही है केवल। लेकिन वहां तो कुछ और ही होने लगा। एक दिन हुआ, जगन्नाथ जी ने बर्दाश्त कर लिया, दूसरा दिन भी भोग आए और जैसे ही भोग के थाल अंदर गर्भगृह में पधराए जाएं, साक्षी गोपाल जी तो ना इधर देखे ना उधर देखे, तुरंत गपागप आरंभ कर दिया उन्होंने। जो सुंदर सुंदर व्यंजन हो भोग में सबसे पहले साक्षी गोपाल जी चट कर जाएं और बस वही फिर कढ़ी चावल बचे जगन्नाथ जी के लिए। और जब कढ़ी चावल बचे तो जगन्नाथ जी की ओर साक्षी गोपाल जी इशारा करके कहें आप भी कुछ खा लो, आप भी कुछ पालो ना। अरे देखते ही रहोगे कि हम सबके लिए ही तो आता है, देखो तो सही कितने कितने सुंदर व्यंजन आए थे, आपने कुछ खाया ही नहीं, अरे कुछ तो भोग लगा लो। जगन्नाथ जी मुंह मटकाएं, कोई बात नहीं, अरे आज नहीं तो कल तुम्हें जाना ही है, मेहमानी है, चलो आज भी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दें, कोई बात नहीं है, आप भोग लगाओ, आप मेहमान हो ना, आप भोग लगाओ। साक्षी गोपाल जी ने कहा हमने कोई मेहमानी खुद स्वीकार की है, अरे तुम्हारी इच्छा होगी, तुम्हारे राजा की इच्छा थी इसलिए हम तो आए हैं, बिन बुलाए हम किसी क्या नहीं जाते। जगन्नाथ जी ने कहा कोई बात नहीं सरकार, आपको जो अच्छा लगे वैसा करो। तीसरा दिन फिर हुआ। अब तो जगन्नाथ जी को ऐसा लगने लगा कि ये 2-4 दिन और रह गए तो ऐसा ना हो कि मुझको अनशन पे बैठना पड़ जाए, कहीं भूख हड़ताल पे बैठना पड़ जाए। हालांकि ठाकुर ठाकुर में कोई भेद नहीं है, जगन्नाथ जी भी वही हैं, साक्षी गोपाल जी भी वही हैं, लेकिन लीला चल रही है, लीला चल रही है, कोई भेद नहीं है। जगन्नाथ जी बार बार मुंह मटकाएं कि आज तो कुछ छोड़ेगा, आज तो थोड़ी बहुत रबड़ी की या खुरचन थोड़ी बहुत मेरे भी हिस्से में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रसाद आए, सुंदर सुंदर व्यंजन साक्षी गोपाल जी चट कर जाएं। अब जगन्नाथ महाप्रभु से बर्दाश्त नहीं हुआ और कहते हैं पुरी नरेश को स्वप्न दे दिया जगन्नाथ महाप्रभु ने। जगन्नाथ महाप्रभु स्वप्न में प्रकट हुए हैं पुरी नरेश के, और जगन्नाथ जी का आज मुखमंडल थोड़ा सा उदास है। और पुरी नरेश ने कहा जय जय, जब भी आप सपने में दर्शन देते थे तो बड़े मुस्कुराते हुए आते थे, आज आपकी उदासी का कारण क्या, आज आपके दुखी होने का कारण क्या। जगन्नाथ जी कुछ बोले नहीं। फिर पुरी नरेश ने प्रार्थना की जय जय, आप बताएं तो सही, इतना सुंदर मुखमंडल आपका, आपके अधरों पर सदैव मुस्कुराहट रहती थी, आज ऐसा लगता है कि आपको किसी बात से कोई दुख पहुंचा है, आपके दुख का कारण कौन है। जगन्नाथ जी ने कहा मेरे दुख का कारण तू ही है। जय जय, मैं आपके दुख का कारण क्या, मुझसे सेवा में कोई त्रुटि हुई? नहीं नहीं, तेरी सेवा में कोई त्रुटि नहीं हुई, लेकिन एक बात तो बता, मेहमान घर में कितने दिन अच्छे लगते हैं? क्या सरकार में समझा नहीं आप क्या कहना चाहते? सुबह से शाम तक इतने भोग मेरे लिए भेजते हो, इतनी सेवा मेरे करते हो, और अभी 3 दिन पहले तुम एक मेहमान मेरे बगल में आकर खड़ा कर गए। सरकार वो तो साक्षी गोपाल जी वृंदावन से, हाँ हाँ हम जानते हैं,
लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मेहमान कितने दिन के अच्छे होते हैं? क्या सरकार ऐसी तो कोई मैंने जिज्ञासा रखी नहीं, जब तक उनका मन हो तब तक वो विराजे। कहा अगर वो वहां विराजेंगे तो मैं मंदिर से कहीं और जाकर बैठ जाऊंगा। का कारण क्या है? कारण बस इतना है कि इतना भोग आता है, सुंदर सुंदर व्यंजन तो खुद चट कर जाते हैं और कढ़ी चावल केवल मेरे लिए छोड़ देते। आखिर कब तक? मेहमान तो एक दो दिन अच्छे लगते हैं, आज 3 दिन हो गए इस दुख को सहते सहते। ये ऐसे मेहमान की जाने का नाम ही नहीं लेते। किसी के घर में कोई मेहमान आया, पहले दिन उसकी खूब अच्छी खातिरदारी हुई, खूब आनंद के साथ सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान बनाए गए, दाल मखनी बनाई गई, साहब पालक पनीर बनाए गए, जो उत्तम से उत्तम हो सकता था वो खिलाया पूरे दिन। घर वाले ने सोचा कि रात्रि विश्राम करके सुबह तो चला ही जाएगा, तो घर में रुकने की व्यवस्था भी अच्छी कर दी। अब दूसरा दिन भी निकल गया, खूब व्यवस्था सुंदर करनी पड़ी, मेहमान है। दूसरे दिन भी ऐसी रहा। फिर घर वाले ने सोचा कि भाई 2 दिन हो गए, आज के इतने व्यस्ततम समय में कौन किसी के यहाँ ज्यादा दिन रुकता है, शायद आज जाएगा। लेकिन वो तो 9:30 बजे तक सो ही रहा था, तीसरे दिन भी सुबह। तो जो घर का मालिक था उसके मन को बड़ा कष्ट हुआ कि इसकी इतनी खातिरदारी कर दी, इसका तो जाने का मन ही नहीं होता यहाँ से, और इसके कारण हम यहाँ पे लॉबी में पड़े हुए हैं और इसे अपना बेडरूम दे रखा है और सुंदर से सुंदर इसकी व्यवस्था कर रहे हैं भोजन की। लगता है इसका मन रम गया, कोई तो युक्ति अपनानी पड़ेगी इसे विदा करने की। 10-11 बजे वो मेहमान उठा और जो घर का मालिक था वो अपने कमरे में बैठा था, बगल में ही उस मेहमान का कमरा था। तो घर के मालिक जो था उसकी पत्नी आई, कहा पतिदेव आज नाश्ते में क्या लोगे? तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, पति ने कहा पत्नी से कि मैं कोई राक्षस हूं जो हर समय खाता ही रहूंगा, कुछ नहीं खाना आज मुझे। पत्नी को बड़ा रोष आया कि मैंने तो इतने प्रेम से कहा और इन्होंने इस प्रकार से उत्तर दे दिया। पत्नी ने कहा ठीक है नहीं खाना तो मैं भी आज कुछ नहीं बनाऊंगी। अब ये बात मेहमान सुन रहा था बगल के कमरे में। उसने कहा भाई उसने नाश्ते को मना कर दी और इसने बनाने को मना कर दी, तो शाम तक कैसे काम चलेगा? ये तो मेरे आज एकादशी करा देंगे। तो उसने बैग उठाया और घर के बाहर निकल गया। और जैसे ही मेहमान घर के बाहर गया तो पति बोला पत्नी से, देख चिंता मत कर, ये तो मैंने एक बहाना बनाया था इस मेहमान को भगाने का, जो तेरे मन में आए वो बना, अब तो ये गया बला टल गई। तो पत्नी ने कहा मैं भी कौन सा सच्ची में नाराज हुई थी, मैं भी तो बहाना ही कर रही थी, मैं भी तो झूठे ही नाराज हुई थी। इतनी देर में डोरबेल बज गई, घंटी बजी। पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा मेहमान बैग टांगे फिर खड़ा है। कहा आप कैसे? तब मैं भी कौन सा सच्ची में गया था, मैं भी तो देखने गया था हो क्या रहा है। तो मेहमान तो 1-2 दिन भी अच्छे होते हैं साहब। जगन्नाथ जी ने कहा सरकार राजा मेहमान 2-4 दिन के अच्छे होते ही जाने का नाम नहीं लेते। अगर तुम चाहते हो कि मैं जगन्नाथपुरी में निवास करूं तो इनकी व्यवस्था अलग कर दो। सरकार व्यवस्था अलग कर देते, इनके लिए मंदिर अलग बनाओ, इनके रसोई अलग रखो, इनके भंडार की व्यवस्था अलग रखो, वरना तो मैं तो सूख सूख के कंकाल हो जाऊंगा। राजा ने कहा महाराज आप आज रात्रि भर की कृपा कर दें, प्रातः काल होते ही मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करता हूँ। और राजा सुबह जगन्नाथ भगवान के मंदिर में पहुंचा है, प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और साक्षी गोपाल के ओर देखा तो साक्षी गोपाल भी आज मुस्कुरा रहे। और साक्षी गोपाल ने कहा राजा मैं तेरे मन के भाव को जान गया हूँ, अब तू चाहता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। राजा ने कहा नहीं नहीं सरकार मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी सेवा से अपने सौभाग्य को सदैव ही जागृत रखना चाहता हूँ। लेकिन सरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? तब श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में साक्षी गोपाल ने कहा उसको कितना होता है 15 किलोमीटर।
और 15 किलोमीटर दूरी पर जगन्नाथपुरी के मंदिर से ठीक 15 किलोमीटर की दूरी पर साक्षी गोपाल का मंदिर आज भी विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाए और वो साक्षी गोपाल का दर्शन ना करे तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। जगन्नाथ भगवान के दर्शनों की यात्रा का फल साक्षी गोपाल के दर्शनों के बाद ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो साक्षी देते। 15 किलोमीटर दूरी पर खुदरा गांव में मंदिर का निर्माण हुआ। कैसा मंदिर? मंदिर बन गया, साक्षी गोपाल जी मंदिर में विराजमान हो गए। अब तो पुजारी सेवा करें, नाम संकीर्तन हो, और वृंदावन के ठाकुर हैं तो वृंदावन के ठाकुर तो एक ही नाम से प्रसन्न होते हैं। किस नाम से? जरा दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए साक्षी गोपाल को प्रसन्न करें और कहें, मंदिर में विराजमान हो गए सरकार। लेकिन वृंदावन से इतनी दिन हो चुके थे गोविंद को आए हुए उड़ीसा में, अब थोड़ा मन नहीं लग रहा था। पता है क्यों? क्यों नहीं मन लग रहा था? अब गोपाल जी को अपनी राधा रानी की याद आने लगी थी, किशोरी जी की याद आने लगी थी, श्यामाजू की याद आने लगी थी। श्याम सुंदर कुछ उदास उदास से रहते मंदिर में। हे किशोरी जी, कितने दिन हो गए आपके बिना यहाँ पर रहते रहते। और किशोरी जी सब कुछ देख सकती हैं लेकिन अपने प्यारे को उदास नहीं देख सकती। श्याम सुंदर की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। कहते हैं जिस मंदिर में साक्षी गोपाल विराजमान थे उस मंदिर के पुजारी थे बिल्वेश्वर, और उस बिल्वेश्वर पुजारी के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या कोई और नहीं, वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। इधर जब साक्षी गोपाल प्रभु उदास रहने लगे बिना किशोरी जी के, तो किशोरी जी के मन में भी आया कि अब मुझे भी अपने प्यारे के पास चलना चाहिए। और इधर श्री जी ने संकल्प लिया है, और संकल्प शक्ति से श्री जी उस साक्षी गोपाल मंदिर के पुजारी बिल्वेश्वर पुजारी के घर में कन्या रूप से प्रकट हो गई। कन्या के रूप से प्रकट हुई, और श्याम सुंदर साक्षी गोपाल बड़ा आनंद लेते। जैसे जब वो कन्या बड़ी हुई तो कहते हैं कि श्री उड़ीसा में उस खुदरा गांव में वृंदावन जैसी बिहार लीलाएं आरंभ हो गई। क्यों? अब तो प्रिया जी प्रकट हो गई। बड़े प्रेम से उस कन्या का नाम रखा बिल्वेश्वर पुजारी ने लक्ष्मी। लक्ष्मी के नाम से श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। श्री राधा बिन नहीं रही जाई, विप्र भवन में प्रगटी आई, बिल्वेश्वर गोपाल पुजारी, लक्ष्मी नाम धरो सुखकारी। लक्ष्मी नाम से श्री जी का प्राकट्य हुआ। और जब वह कन्या बड़ी होने लगी तो लीलाएं भी बढ़ने लगी। कहते हैं अनेक बार रात्रि को मंदिर बंद हो जाता, कपाट बंद हो जाते साक्षी गोपाल के। प्रकट रूप से तो वो लक्ष्मी नाम की कन्या अपने घर में रहती, लेकिन जब प्रातःकाल मंदिर खोला जाता तो साक्षी गोपाल के मंदिर में उस लक्ष्मी नाम की कन्या के कोई ना कोई आभूषण मिलते। कभी लक्ष्मी के घर में जिस आसन पर लक्ष्मी शयन करती उस आसन पर साक्षी गोपाल के आभूषण मिलते। क्यों ना मिलते? क्योंकि एक प्राण तो दे है ना, एक प्राण तो दे है। कहते हैं राजा को स्वप्न हुआ है साक्षी गोपाल का, और राजा को कहा कि देखो हमारा राधा रानी के बिना मन नहीं लगता है। तो आज राजा रानी ने एक बहुत सुंदर राधा रानी की प्रतिमा बनाई। इतनी दिव्य प्रतिमा बनाई, आज भी साक्षी गोपाल के बगल में श्री किशोरी जी उस भाव में विराजमान है। इतनी सुंदर प्रतिमा है, आप दर्शन करना। हमने तो किया है। जितने ही लंबे साक्षी गोपाल हैं उतनी ही लंबी किशोरी जी। और प्राय तो मंदिरों में हम ऐसा दर्शन करते हैं कि श्याम सुंदर के बगल में श्री किशोरी जी विराजमान होती हैं। वहां श्याम सुंदर सामने विराजमान है, किशोरी जी साइड में खड़े होकर के, एक तरफ खड़े होकर के विराजमान होकर के श्याम सुंदर को अपलक निहार रहे हैं। ऐसा दर्शन
करी विचार मूरत बनवाई, विधि समेत दीनी पधराई। और जैसे ही राधा रानी की प्रतिमा बनकर तैयार हुई और मंदिर में श्री राधा रानी की उस प्रतिमा को, इस विग्रह को विराजमान किया गया साक्षी गोपाल के बगल में, जिस समय विराजमान किया गया उसी समय उस लक्ष्मी नाम की कन्या का देहांत हो गया, शरीर छूट गया। भाव यही था कि वह लक्ष्मी नाम की कन्या राधा भाव से उस श्री विग्रह में प्रतिष्ठित हो गई और आज तक श्याम सुंदर और प्रिया जी वहां विराजमान हैं। ऐसा दिव्य प्रसंग इस कलिकाल में भक्तों की साखी देने के लिए, भक्तों की गवाही देने के लिए कोई और दूसरा सामने आता नहीं। हर पल अपने भक्त की चिंता में जो रहे वही तो हमारे श्याम सुंदर हैं। हर पल अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए कोई ना कोई नवीन योजना, कभी कोई ना कोई नवीन लीलाओं का सृजन करते रहे, वही तो हमारे बांके बिहारी हैं। हम सदैव कहते हैं जो कन्हैया से प्रेम करता है वह दुखी नहीं होता है। आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि फिर भी दुख तो आता है। नहीं नहीं भैया, हमारे कर्म ऐसे हैं जिसके कारण हमको दुख मिलता है, वरना तो कन्हैया ने, श्री कृष्ण ने इस धराधाम पर सब कुछ बनाया, त्रिलोकी में सब कुछ कन्हैया के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये दुख नाम की वस्तु कन्हैया ने नहीं बनाई। दुख केवल हमें अपने कर्मों से मिलते हैं, दुख केवल हमें अपनी बुराइयों से मिलते हैं, वरना तो कन्हैया ने तो सबके भाग्य में सुख ही सुख लिखा है। श्याम सुंदर ने तो सबके भाग्य में सुख ही सुख लिखा है। और अत्यंत ऐश्वर्य में रहकर भी, अत्यंत सुख सुविधाओं में रहकर भी अगर हम उसकी कृपा को ना मानकर अपना ही सब माने कि सब हमने अर्जित किया है, सब हमारा किया हुआ है, तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। संसार की बनाई हुई वस्तु में विकार हो सकता है, लेकिन गोविंद को अर्पित की गई वही संसार की वस्तु में विकार नहीं, वह तो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद तो केवल मंगल ही मंगल करता है, केवल आनंद ही आनंद देता है। साक्षी गोपाल जी उड़ीसा में विराजमान है। नारायण को दास नेह निधि विमल विमल गुण गावे, जन्म जन्म गुण गावन को ही में दृढ़ भाव बसावे। अथवा श्री सर्वेश्वर प्रभु के मन में जैसी आवे, जो जो प्रभु के मन को भावे सो अनुशासन पावे। और न कुछ चाहिए मोह को, चाहिए प्रभु को प्यार कृपा ही। प्रभु वृंदावन से चले उड़ीसा, पहुँचे देने गवाही। प्रभु वृंदावन से चले उड़ीसा, पहुँचे देने गवाही। श्री साक्षी गोपाल जी महाराज की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। एक बार फिर बोलो श्री राधे, श्री राधे। फिर बोलो श्री राधे, श्री राधे। फिर बोलो श्री राधे, श्री राधे।